दोस्तों, आज की कहानी है रात में ऑटो वालों से किराए के लिए बहस होने पर औरत ने क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज फिर 10 बज गए। मेज़ साफ करते करते मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। कौन आया होगा इस समय? अब तो फ्रिज में सब्जी भी नहीं है। बची हुई सब्जी मैंने ज़बरदस्ती खाकर ख़त्म की दी है। कई बातें एक साथ दिमाग में घूम गई। थकान से शरीर पहले ही टूट रहा था। जल्दी सोने की कोशिश करते करते भी 10 बज गए थे। धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला। सामने दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग लिए चेतना खड़ी थी। आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सारी थकान जैसे गायब हो गई और पता नहीं कहाँ से इतना जोश आ गया कि पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अकेली आई है क्या? सामान अंदर रखते हुए उसने पूछा। नहीं, माँ भी है, ऑटो वाले को पैसा दे रही है। मैंने झांक कर देखा। बीना नीचे ऑटो वालों के पास खड़ी थी। वह मेरी बचपन की सहेली थी। चेतना उसकी प्यारी सी बेटी है, जो उन दिनों अपनी मेहनत व लगन से मेडिकल की तृतीय वर्ष की छात्रा थी। मुझे वह बहुत प्यारी लगती है। एक तो वह थी ही बहुत अच्छी, रूप गुण स्वभाव सभी में अव्वल। दूसरे मुझे लड़कियां कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं। अपने और माँ के संबंध जब याद करती हूँ तो मन में कुछ कसक सी होती है। काश मेरी भी कोई बेटी होती तो हम दोनों अपनी बातें एक दूसरे से कह सकती। इतना नज़दीक और प्यार भरा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। माँ ने देर लगा दी, मैं देखती हूँ, कहती हुई चेतना दरवाजे की ओर बढ़ी। रुक जा, मैं भी आई, कहती हुई मैं चेतना के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे उतरते ही ऑटो वालों की तेज आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाए और ऑटो के पास जाकर कहा, क्या बात है बीना, मैं खुले रुपए दूँ? अरे यार देख, चलते समय इसने कहा 2 रुपए लूँगा। रात का समय है। मैं मान गई। अब 60 रुपये मीटर में आए हैं। मैं इसे 120 रुपये दे रही हूँ। 10 रुपये अलग से ज़्यादा दे दिए हैं। फिर भी मानता ही नहीं। क्यों भाई, क्या बात है? मैंने ज़रा गुस्से में कहा। मेम साहब, 2 पैसे दो, तभी लूँगा। 60 रुपये में 50% मिलाएंगे, 90 रुपये हुए। अब इसका 2 गुना यानी कुल 180 रुपये हुए। लेकिन ये 120 रुपये दे रही है भैया। 2 की बात हुई थी, इतने क्यों दूँ? 2 गुना ही तो मांग रहा हूँ। यह कैसा 2 गुना है? इतना ही बनता है। ऑटो वालों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। कुछ लोग एकत्र हो गए। कुछ ऑटो वालों की बात ठीक बताते तो कुछ बीना की। इतना लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। मैंने गुस्से से कहा, इतना कैसे ले लूँ? यह भी कोई हिसाब हुआ? मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि कहीं मैं गलत तो नहीं, क्योंकि मेरा गणित जरा ऐसा ही है। फिर हिम्मत करके कहा, और क्या हिसाब हुआ? कितनी बार समझा दिया। मैं 180 रुपये से 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा। लेना है तो 130 रुपये ले, वरना पुलिस के हवाले कर दूँगी। मैंने तनिक ऊंचे स्वर में कहा। हाँ हाँ, बुला लो पुलिस को, कौन डरता है? कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, जो हिसाब बनता है वही मांग रहा हूँ। ऑटो वाला ज़ोर ज़ोर से बोला। इतने में पुलिस की मोटरसाइकिल वहाँ आकर रुकी। क्या हो रहा है? सिपाही कड़क आवाज़ में बोला। कुछ नहीं साहब, ये पैसे नहीं दे रही। ऑटो वाला पहली बार धीमे सुर में बोला। कितने पैसे चाहिए? 2 गुने। आपने कितने रुपए दिए हैं? इस बार हवलदार ने पूछा। 130 रुपये, बीना ने कहा। कहाँ है रुपए? हवलदार कड़का तो ऑटो वाले ने मुट्ठी खोल दी। सिपाही ने एक 50 रुपये का नोट उठाया और उसे एक भद्दी सी गाली दी। साला शरीफों को तंग करता है, भाग यहाँ से, नहीं तो अभी चालान करता हूँ। फिर हमारी तरफ देखकर बोला, आप लोग जाइए, इसे मैं हिसाब समझाता हूँ। और हम चंद कदम भी नहीं चल पाई थी कि ऑटो के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं हतप्रभ सोच रही थी कि किसका हिसाब सही था, बीना का, ऑटो वालों का या पुलिस वालों का।